तो क्या आलक पांडे फिजिक्स वाला छोड़ेंगे? वेल, ये काफी कंट्रोवर्शियल सवाल है जो कि अभी सोशल मीडिया पे वाइल्ड फायर की तरह फैल रहा है। तो मनीष, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ऐसा कभी हो सकता है? और अगर होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसा उन्होंने खुद कह दिया है कि वो फिजिक्स वाला छोड़ सकते हैं और उसके बियॉन्ड भी चीजें देख सकते हैं डायरेक्ट। और कभी ना कभी तो खैर वो छूटेगा ही, फिजिक्स वाला हो या कोई भी आप चीज बनाते हैं वो कभी ना कभी छूटती है। अनटिल और अनलेस आप उसे छोड़ते हैं या वो अपने आप छूट जाती है, वो डिपेंड करता है। अगर आप अपनी मर्जी से छोड़ते हैं तो वो एक तरीका हो सकता है। और कई बार चीजें हम्म। आपकी मर्जी के अगेंस्ट भी छूट जाती हैं जब आप नहीं रहते इस दुनिया में, तो वो चीज पास ऑन होती है, एक बैटन की तरह होता है कि आप किसी और को वो चीज दे के जाते हैं। तो वैसा ही है। फिजिक्स वाला जो अलाख सर हैं वो खुद छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, वो एक वैसी चीज है। लेकिन उनका ये मानना है कि उसके बियॉन्ड भी वो देखना चाहते हैं चीजों को, और वो आगे अपनी लाइफ में और भी चीजों पे फोकस करना चाहते हैं, जैसा उन्होंने अपने उसमें अपनी बातचीत में कहा। तो मुझे तो यही लगता है कि ऐसा कभी ना कभी तो होगा ही कि वो उसके बियॉन्ड देखेंगे। और लेकिन वो ब्रांड इतना स्टेब्लिश हो चुका है आपके समय में कि बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो ब्रांड वैल्यू है वो काफी अच्छी बन चुकी है। अगर अच्छा काम चलता हम्म। रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि अलाप सर के जाने से या किसी और इंसान के आने और जाने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। बिल्कुल, इवन आई एग्री। मुझे भी ऐसा लगता है कि आलक पांडे जो सर हैं, उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। मतलब जैसे कि दे सेड इट, एंड उन्होंने मार्केट भी वैसे ही करा था, वी आर अ रेवोल्यूशन, वी विल ब्रिंग अ रेवोल्यूशन, एंड दे डिड एग्जैक्टली दैट। तो कहीं ना कहीं फिजिक्स वाले ने जो एक बेंचमार्क सेट एक बेंचमार्क सेट करा है एडटेक इंडस्ट्री में। और बेसिकली वो एक सिंबल बने हैं दैट एजुकेशन कैन बी मोर देन जस्ट अ बिजनेस, राइट? तो आई थिंक अगर कल को आलक पांडे, इफ ही लीव्स फिजिक्स वाला एंड गोज ऑन टू बिल्ड समथिंग एल्स, तो ऑब्वियसली वो भी काफी ही रेवोल्यूशनरी होगा। क्योंकि आई थिंक अ बिजनेस कैन नेवर बी मोर देन एन एंटरप्रेन्योर्स विजन। हो सकता है ऑब्वियसली एन एंटरप्रेन्योर्स वांट, एक हर एवरी एंटरप्रेन्योर वांट्स की उसका जो विजन है उसको अगर आउटग्रो कर जाए बिजनेस, तो उससे बेटर तो कुछ है नहीं। बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि एज यू राइटली मेंशन कि अगर अगर आलक पांडे लीव्स फिजिक्स वाला, तो आई आई डोंट थिंक कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा। फिजिक्स वाला विल गो ऑन एज स्मूथली एज इट इज़ गोइंग। एंड कहीं ना कहीं, सिंस आलक पांडे इज द वन हु क्रिएटेड सच एन एनॉर्मस बिजनेस, इफ आई मे से सो, तो ऑब्वियसली वो किसी और सेक्टर में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी वो सेम चीज़ करेंगे। तो जब अगर वो लेट से अगर वो एक और यूनिकॉर्न क्रिएट करते हैं, तो जॉब्स क्रिएट होंगी, कोई वैल्यू ही ऐड करेंगे। और जब भी हम ऐसा देखते हैं कि कोई बिजनेसमैन काफ़ी फिलैंथ्रोपिक पर्सपेक्टिव से किसी भी जगह एंटर करता है कि उसे सोसाइटी को गिव बैक करना है, तो वो आई वुड से मोर देन अ बिजनेस ही एस्टैब्लिश करता है। देन आई थिंक मे बी आलक पांडे विल एस्टैब्लिश समथिंग एल्स एज एन इमोशन, जैसे कि उन्होंने पीडब्ल्यू के साथ करा। और अगर आपका इंटेंशन और जो मोटिव है वो बहुत क्लियर होता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में आपको सोचना नहीं पड़ता। ऑब्वियसली आप सोच रहे होते हैं कि फ्रंट में कौन लीड करेगा उस चीज को, या आगे वो चीज कैसे जाएगी। वो एक थॉट जरूर हो सकता है, पर वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता इन अ वे कि बहुत सारी चीजें सॉर्टेड रहती हैं बहुत सारे तरीकों से। तो वो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होती जाती हैं चीजें, और आपको उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपका मोटिव अच्छा है तो लोग भी आपको उस हिसाब से सपोर्ट कर रहे होते हैं, और आपको वो मिलता राइट। रहता है। वो काफी सॉर्टेड रहती हैं चीजें। तो यही मेरा मानना है इस बारे में, तो कि अगर वो छोड़ते भी हैं तो भी उससे ज्यादा कुछ नुकसान वाली बात नहीं है उसमें। हम्म। एग्जैक्टली exactly। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे कि उन्होंने पीडब्ल्यू से भी अपना हॉराइजन एक्सपैंड करा, वो और एंट्रेंसेस में भी डेल्व करे, और धीरे धीरे वो कह रहे हैं जैसे कि वो लोगों को और एम्प्लॉयबल बनाना चाहते हैं कि किसी ने कुछ भी एजुकेशन में कर रखा हो, कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या कोई भी कोर्स कर रखा हो, अगर उसके पास रेलेवेंट स्किल्स नहीं है जॉब मार्केट के लिए, तो वो जॉब में एंटर नहीं, मतलब अच्छी जॉब तो नहीं क्रैक कर पाएगा। एंड मोर देन दैट, अगर वो किसी इंसान को बेसिकली आने वाली जनरेशन को एंटरप्रेन्योरशिप एबल कर देते हैं, मतलब इफ दे आर एबल टू थिंक दैट दे कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, तो आई थिंक उससे नोबल तो कुछ हो नहीं सकता है। एंड सिमिलरली, जैसे कि आपने कहा कि इंटेंट अच्छा हो तो वो बहुत मैटर करता है, आई वुड से द सेम कैन बी सेड फॉर अंकित बैनपुरिया, राइट? जैसे लोग कहते हैं कि द मैन विद नो हेटर्स, तो आई कैन डेफिनेटली से दैट आलक पांडे इज अ मैन विद एब्सोल्युटली नो हेटर्स, अगर हम बच्चों की बात करें तो अगर ऐसा इंसान कहीं पे भी जाएगा तो एक रेवोल्यूशन तो लाएगा ही लाएगा, और हमारे देश के लिए वो एक और बहुत ही
गौरवान्वित मोमेंट हम्म होगा। हम्म। वो भी है। और उसके साथ साथ जो चीज़ आती है कि जितना मतलब हमने उसके बारे में रिसर्च करी है, उसको समझने की कोशिश करी है, तो उसमें जो सबसे बेसिक चीज़ है कि वो कम से कम फीस में बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे सेक्टर्स में अब आ गया है। पहले सिर्फ साइंस के बच्चों के लिए वो चीज़ थी कि आप आईआईटी के लिए जाएंगे। उसके बाद जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स है उनके लिए भी वो चीज आ गई है। हम्म। तो बहुत सारे उन्होंने बना दिए। और उन्होंने अब जैसा उन्होंने बोला भी कि वो फिजिक्स वाला को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि ताकि लोगों को पता चल सके कि वो बहुत सारी चीजों पे और भी वर्क कर रहे हैं, वो सिर्फ पीडब्ल्यू नहीं रह गया, अब वो काफी सारी चीजें उसमें आ गई हैं। बट नाम चेंज करने से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई इंसान फिजिक्स वाला नाम के साथ कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ रहा है, जो हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट है वो भी पढ़ रहा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली वो एक इंस्टीट्यूट का नाम है फिजिक्स वाला, तो उससे उतना फर्क पड़ना नहीं चाहिए अनटिल और अनलेस बच्चे बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देते हो। मुझे नहीं लगता कोई जब एक इंसान इतना स्टेब्लिश कर चुका है खुद को एज अ पर्सन भी और एज अ ब्रांड भी, तो उसके बाद लोग शायद उस चीज पे उतना ध्यान नहीं देंगे कि फिजिक्स वाला क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। अगर उनके टीचर्स अच्छे होंगे और जैसा वो कहते हैं कि हम बेस्ट टीचर्स को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर टीचर्स अच्छे हम्म। हैं तो ऑब्वियसली बच्चे वहां जाएंगे और वो ग्रो होती ही जाएगी चीज। और उसमें बच्चों का सबसे ज्यादा फायदा है क्योंकि वो कम से कम फीस में बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल। एक अच्छा मेरे हिसाब से मोटिव है और अच्छी सोच है जिसकी तरफ वो कॉन्टिन्यूअसली आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। एंड डेफिनेटली काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एक प्रीमियम सेग, नॉट ऑल बट अ लॉट ऑफ देम, वो एक प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करते हैं और उनका एम होता है, मतलब प्राइमरी एम होता है कि रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, और जो कि आई थिंक एब्सोल्युटली हर एंटरप्रेन्योर का होना चाहिए। बट अगर कोई इंसान इस फिलॉसफी पे ऑपरेट करता है इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस कि भाई मुझे पहले वैल्यू क्रिएट करनी है और डेमोक्रेटाइज करनी है चीज़ें, कि उसे बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक ला देना है, तो डेफिनेटली दैट, लाइक आई थिंक दैट काइंड ऑफ फिलॉसफी के साथ अगर कोई कुछ भी क्रिएट होता है तो वो काफ़ी नोबल होगा, काफ़ी डिवाइन होगा, एंड इट विल एक्चुअली क्रिएट द इंडिया दैट वी लुक ऑन अ मैप, राइट? बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं अगर हम जवानों की बात करें और हम एजुकेटर्स की बात करें, आई थिंक दीज आर द पीपल जो एक्चुअली जो मैप हम देखते हैं उसको ऑन पेपर लाइक मतलब रियलिटी में उसे बनाते हैं। तो आई थिंक इससे बेटर तो कुछ हो नहीं सकता। हम्म नहीं, वो तरीका हो सकता है आपका अपने बिजनेस को देखने का कि आप उस पे नोबेलिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं या आप उसके अपने फाइनेंशियल स्टेटस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। आपका उससे मोटिव क्या है वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। अल्टीमेटली तो वो डिपेंड करता है जो आपके यूजर्स हैं, जो आपके कंज्यूमर्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना रेलेवेंट समझते हैं और आपको यूज करना चाह आपकी जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसको यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो अल्टीमेटली वो लोगों के ऊपर ही होता है। हम्म। और उससे बहुत ज्यादा फर्क इन लार्जर पर्सपेक्टिव मुझे नहीं लगता पड़ता है। अगर आपका बिजनेस वर्क कर जाए और आपका मेन मोटिव मनी बनाना है और उसके थ्रू लोगों की हेल्प हो रही है, या आपका फर्स्ट मोटिव है कि लोगों की हेल्प करना और उसके थ्रू आपको मनी बन रहा है, तो वो दोनों ही लगभग एक जैसी चीजें हैं। जहाँ पे लोगों का फायदा हो रहा हो, आपका फायदा हो रहा हो, और वो एक अच्छी जगह पर आपको प्लेस करे और उन लोगों को प्लेस करें जिनके लिए वो चीज बनाई गई है, तो उससे अच्छा तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हो सकता। जो अलग पांडे सर और फिजिक्स वाला अभी तो कर पा रहे हैं डेफिनेटली, और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। फ्री बैचेस भी उन्होंने निकाले बहुत सारे उसमें, वो भी एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी सोच है कि आपने फ्री बैचेस तैयार करके दिए लोगों को। जिन लोगों को बहुत नीड है उनके लिए होगा वो, और वो अच्छी चीज़ भी है कि उनको वो एक्सेस मिल पाएगा उस चीज़ का। तो बहुत अच्छी कोशिश है मेरे हिसाब से, और हम्म। होती रहनी चाहिए ऐसी कोशिशें, ताकि उन लोगों तक भी मदद पहुंच सके जो अभी भी बहुत मिनिमल फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी वो चीज़ मिल जाए। बिल्कुल। तो आलक पांडे फिजिक्स वाला छोड़ेंगे या ये नहीं, ये तो इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है। बट कहीं ना कहीं हमारे पास इस चीज़ का जवाब ज़रूर है कि आलक पांडे जहाँ पे भी जाएंगे वो कुछ ना कुछ वैल्यू ही क्रिएट करेंगे, ऑब्वियसली। आई थिंक इट्स अ गिवन। और वो लोगों की मदद ही करना चाहेंगे, आई थिंक, जो कि आजकल बहुत रेयर चीज़ है। सो ऑन दैट नोट वी वुड लाइक टू एंड टुडेस पॉडकास्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।